Assalamualaikum dear students, how are you? Hopefully you all are fine. Today this is your second exercise 1.2, chapter number 1 की exercise 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, fill in the space. अब ये आपके ना बुक पे उन्होंने आपको ट्री मेथड दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड ट्री मेथड. अब ये ना आपको ट्री मेथड दिया हुआ है और आपसे कहा है कि आप इनमें जो स्पेस दिए हुए इनको फिल करें. अब ट्री मेथड का बेटा तरीका ये होता है कि आपने गिवन क्वेश्चन का एलसीएम ले लेना. अब देखिए मैंने सबसे पहले एलसीएम लिया, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5. एलसीएम लेने के बाद आपने इन वैल्यूज़ को टेढ़ा आपने ना इन वैल्यूज़ को उठा के इधर पुट कर देना. अब देखें अगर मैं राइट करूँ तो मेरे पास पहले फैक्टर आ रहा है 2 10, तो मैं राइट कर दूँगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 10 20. नेक्स्ट अब जो ये साइड वाली वैल्यू होगी ना ये आपने वैसे ही राइट करते जाना, इसे हमें दोबारा नहीं देखना. अब नेक्स्ट 10 किसके टेबल पे आया था, 2 5 10, तो नेक्स्ट आ गया 2 5 10. अब फर्दर ना तो 2 नेक्स्ट किसी के टेबल में आता है ना ही 5, 2 1 2 2 5 5, तो यहीं पे आपने स्टॉप कर देना, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट आपके पास है 180 के एलसीएम अगर हम ले तो हमारे पास है 2 9 18, 0 वैसे ही आ जाएगा. 2 4 8 कैरी दिया, 2 5 10. नेक्स्ट 3 1 3 कैरी दिया, 3 5 15, फिर 3 5 15, 5 1 5. अब इसका मतलब कि 180 का पहला फैक्टर आया है 2 and 90, तो आपने राइट कर देना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 90. 2 90s 180. अब नेक्स्ट 90 किसके, अब ये जो 2 है ना ये आपने वैसे राइट करते जाना है, मतलब ये पूरे मेथड में वैसी सेम एज इट इज़ आती जाएगी. जो नेक्स्ट होगी वैल्यू उसको आपने उसके मल्टीपल राइट करने हैं. तो अब 90 का मल्टीपल आया है 2 45 90, इट्स मीन 2 मल्टीप्लाइड बाय 45 इज इक्वल 90. अब ये 2 वैसे ही आता जाएगा, ठीक है. अब हमने 45 का मल्टीपल निकालना है, वो है 3 15 45. 3 इधर एक और आएगा आपके पास ना, 3 5 15 45. फिर ये नेक्स्ट 3 वाला सर्कल भी ऐसे नीचे आ जाएगा. अब 15 का मल्टीपल हमने निकालना है, 3 5 15, तो ये आपके पास आ गया. अब यहाँ देखें 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5, आपके पास इसका भी आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन एक्सपेंडेड, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको आपने इंडेक्स नोटेशन में करना है. एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब कि ये आपके पास ओपनली वैल्यू उन्होंने राइट की हुई है, आपने इसको इंडेक्स नोटेशन 10 की पावर में या इन डिजिट्स की पावर में राइट करना है. आपके पास 5 कितनी टाइम है आपने राइट करना है, पहले तो आपने देख लेना 5 आ रहा है और 7 आ रहा है, आपने राइट कर देना है 5 मल्टीप्लाइड बाय 7. अब 5 कितने टाइम है, 1 2 3, 5 3 टाइम्स है और 7 1 टाइम, ये इसकी इंडेक्स नोटेशन आ गई. इंडेक्स नोटेशन मतलब पावर में राइट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. अब आपने आपके पास जस्ट ये सेम वैल्यू 3 और 5, आपने एक दफ़ा 3 राइट कर लेना, एक दफ़ा 5. अब आपने देखना है 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, आपने 4 राइट कर देना है. और 5 1 2 3 टाइम्स है, आपने 3 राइट कर देना है. ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया. उसके आगे आपके पास है राइट प्राइम फैक्टर्स यूजिंग डिवीजन मेथड एंड राइट इन इंडेक्स नोटेशन, यानी आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं डिवीजन मेथड से और उनके आंसर को इंडेक्स नोटेशन में राइट करना है. जब भी प्राइम फैक्टर डिवीजन मेथड आएगा ना तो आपने याद रखना है कि हमेशा क्या करना है, एलसीएम. अब मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ. 2 1 2 कैरी गया, 2 6 12. अब आ जाएगा 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो आपके पास इसका एलसीएम आ गया. अब उन्होंने बोला कि आपने इसको इंडेक्स नोटेशन में राइट करना है, तो 1 2 3 4 5, 2 है 5 टाइम्स, तो आपने लिख देना है 2 की पावर 5. उसके बाद नेक्स्ट है 225, आपने 225 का एलसीएम ले लेना. अब इसके लास्ट पे आ रहा है 5, तो आपने इसको 5 के टेबल में कर लेना. 5 4 20, 2 कैरी चला गया, 5 5 25, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3. अब इसके आपके पास इसकी इंडेक्स नोटेशन है 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, आपने 110 का एलसीएम ले लेना है. अब इसके लास्ट पे 2 आ रहा है, इट्स मीन ये 2 के टेबल 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 के टेबल पे इजीली चला जाएगा. 2 5 10. अब 11 से 1 कैरी दिया, अगेन 2 5 10.
अब 5 है तो 5 5 के टेबल में जाएगा, 5 1 ज़र 5 1 ज़र, और 11 हमेशा अपने टेबल पे आएगा। तो इसकी इंडेक्स नोटेशन आपके पास आ गई 2 × 5 × 11। ये आपकी 1.2 के पहले 3 पार्ट सोल्व हो गए। बाकी इनके जो क्वेश्चंस रह गए उनके आपने रजिस्टर पे प्रैक्टिस कर लेंगे।